हेलो दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से हाजिर हूँ एक शानदार स्टोरी के साथ जिसका नाम है द स्टोन इन द रोड। इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग एक अच्छी सीख तो लेंगे ही, साथ में ही हम इंग्लिश को अच्छे से कैसे पढ़ना ये भी सीखेंगे। इंग्लिश में आने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे और इस कहानी में जो ग्रामर रूल लगे हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टोन इन द रोड। रोड का मतलब होता है सड़क, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, यानी सड़क पर पत्थर। ठीक है, ये भी कह सकते हैं सड़क में पत्थर, लेकिन सड़क पर पत्थर ज्यादा सही है। ठीक है। वन कोल्ड मॉर्निंग। वन कोल्ड मॉर्निंग यानी एक ठंडी सुबह। अ यंग मैन। आ, इसको ए कभी नहीं पढ़ेंगे, आ बोला जाता है। ठीक है। अ यंग यानी एक युवा, मैन आदमी, नेम्ड डेनियल वॉज वॉकिंग टू अ जॉब इंटरव्यू। ठीक है। वन कोल्ड मॉर्निंग यानी एक ठंडी सुबह, एक युवा आदमी जिसका नाम डेनियल था, वो जा रहा था जॉब इंटरव्यू के लिए, यानी साक्षात्कार के लिए। साक्षात्कार का मतलब आमने सामने बैठ के बात करना। ठीक है, नौकरी के लिए। ठीक है, यहाँ इंटरव्यू, जॉब की इंटरव्यू की बात हो रही। ही यानी वह हैड प्रिपेयर्ड for weeks and believed that this interview could completely change his life। ठीक है। He had prepared यानी उसने तैयारी की थी, for weeks यानी हफ्तों तक, उसने हफ्तों तक तैयारी की, and believed और विश्वास करता था यानी मानता था अपने आप में, that कि दिस इंटरव्यू यानी यह साक्षात्कार कुड कंप्लीटली चेंज हिज लाइफ, उसके पूरे जीवन को बदल देगी। यह अपने आप में विश्वास रखता था वो। आगे देखते हैं। एज ही वॉकड, जैसे कि वो जा रहा था, थ्रो अ क्वाइट स्ट्रीट। थ्रो मतलब होता है से, क्वाइट का मतलब होता है शांत, स्ट्रीट का मतलब होता है रास्ता। एज ही वॉकड थ्रू अ क्वाइट स्ट्रीट, जैसे जैसा कि वह एक शांत रास्ते से जा रहा था। ही यानी वह, नोटिस्ड, नोटिस्ड का मतलब होता है ध्यान देना या देखा। ठीक है। ही नोटिस्ड आ, आ माने एक, ह्यूज स्टोन, ह्यूज मतलब होता है बड़ा। ठीक है। ह्यूज स्टोन लेइंग, लेइंग का मतलब होता है पड़ा हुआ। राइट, राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड। उसने देखा, उसने नोटिस किया कि एक बड़ा सा पत्थर सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ है। इन राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड। ठीक है, सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट एवरी वन, लगभग हर कोई, हु जो, पास्ड बाई का मतलब होता है गुजरा, लुक्ड एट द स्टोन, लुक्ड यानी देखा, एट द स्टोन यानी पत्थर पर, एंड कंप्लेंट और शिकायत की, अबाउट इट इसके बारे में। यानी ऑलमोस्ट एवरीवन पास्ड बाई, बहुत सारे लोग वहां से गुजरे, लुक्ड एट द स्टोन और पत्थर को भी देखे, कंप्लेन अबाउट इट उसके बारे में कंप्लेन भी किए, कंप्लेंट अबाउट इट यानी शिकायत भी किए, एंड और कंटिन्यूड ऑन देयर वे। कंटिन्यूड का मतलब होता है चले जाना। ठीक है, कंटिन्यू रहना, जैसे चलते आए, देखे, कंप्लेन किए और चले गए। ऑन देयर वे, वे अपने रास्ते से आते गए, जाते गए और उसके बारे में कंप्लेन करते गए। बट लेकिन, नो वन अटेम्प्टेड टू रिमूव इट। बट लेकिन, नो वन अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड का मतलब होता है प्रयास करना, लेकिन किसी ने नहीं प्रयास किया। नो वन अटेम्प्टेड, किसी ने नहीं प्रयास किया, टू रिमूव इट इसे भगाने की। अब यहाँ भगाना नहीं, यहाँ हटाना होगा। ठीक है, उसे हटाने का किसी ने प्रयास नहीं किया। आगे देखते हैं। डेनियल स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट। डेनियल कुछ क्षण के लिए रुक गया। फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट का मतलब होता है कुछ क्षण के लिए, स्टॉप्ड यानी रुक गया। ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब होता है वैसे तो, ही वॉज गेटिंग लेट, गेटिंग लेट का मतलब होता है देर हो रही थी। वैसे तो उसका देर हो रहा था। ठीक है, जॉब इंटरव्यू के लिए देर हो रहा था। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू मूव द हैवी स्टोन, मूव माने हटाना। ठीक है, टू मूव द हैवी स्टोन, उसने निश्चय किया कि वह
बड़े पत्थर को हटाएगा। वैसे तो उसका लेट हो रहा था, लेकिन उसने निश्चय किया कि बड़े पत्थर को हटा दूं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन था। इट माने यह, वॉज माने था, वेरी डिफिकल्ट यानी बहुत कठिन। यह बहुत कठिन कठिन था, बट लेकिन विथ ग्रेट एफर्ट, बहुत ज्यादा प्रयास के बाद, ग्रेट एफर्ट यानी बहुत ज्यादा प्रयास के बाद, एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ संकल्प के नाते, ही वह फाइनली आखिरकार, पुश्ड यानी धक्का दिया, इट टू उस चीज को, द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में, यानी बहुत सारे प्रयास के बाद और दृढ़ निश्चय के साथ उसने धक्का दिया पत्थर पर और उसे रोड के साइड पे कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड अ स्मॉल बैग। टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ, उसके आश्चर्य के लिए, ही फाउंड उसने प्राप्त किया या पाया, अ स्मॉल बैग एक छोटा थैला, थैली। ठीक है, अंडर द स्टोन, स्टोन यानी पत्थर के नीचे। उसे आश्चर्य हुआ, उसने पत्थर के नीचे एक छोटा सा थैली पाया। इनसाइड द बैग, इनसाइड यानी अंदर, द बैग यानी बैग के अंदर, देयर वॉज सम गोल्ड कॉइन, बैग के अंदर कुछ सोने के सिक्के थे। एंड अ नोट, और एक पत्र था। द नोट सेड, नोट कहता था, क्या कहता था, नीचे लिखा है, दिस रिवार्ड यानी यह रिवार्ड, बिलोंग टू द पर्सन, उस पर्सन के लिए है, हु रिमूव्ड जिसने हटाया है, द स्टोन फ्रॉम द रोड, स्टोन यानी पत्थर को, फ्रॉम द रोड यानी जब उसने पत्थर को हटाया तो उसमें एक थैली थी, थैली में बहुत सारे सोने के सिक्के थे, और साथ ही एक नोट था, यानी एक कागज पे कुछ लिखा था। क्या लिखा था कि दिस रिवार्ड बिलोंग्स टू द पर्सन, यानी यह रिवार्ड उस व्यक्ति को के लिए है, हु रिमूव द स्टोन जिसने पत्थर को हटाया है सड़क से। आगे स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। डेनियल स्माइल्ड, डेनियल यानी जो डेनियल व्यक्ति था वह स्माइल किया, हंसा, विथ हैप्पीनेस खुशी के साथ, वह खुशी के साथ स्माइल किया। ही रियलाइज्ड, ही रियलाइज्ड दैट एवरी डिफिकल्टी इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। ठीक है, ही रियलाइज्ड उसने महसूस किया, दैट एवरी डिफिकल्टी की हर परेशानी, इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज यानी वह कोई भी समस्या हो वह एक अवसर ही है। ठीक है, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष। तो कहने का मतलब यह है, डेनियल ने महसूस किया कि उसने कठिनाई के भेष में एक अवसर प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ऐसा उसने महसूस किया। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, इंस्टेंट का मतलब इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग यानी कंप्लेन करने के बजाय, शिकायत करने के बजाय, अबाउट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में यानी समस्या के बारे में शिकायत करने के बजाय, ही शुड उसे, ट्राई टू सॉल्व देम, बी सॉरी ही नहीं था, बी शुड ट्राई हमें कोशिश करना चाहिए, टू सॉल्व यानी समाधान करने का, देम यानी हमें किसी भी समस्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कब हमको कितना बड़ा अवसर मिल जाए, ठीक है, समस्या के रूप में, उसके भेष में हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाए यानी मौका मिल जाए। तो इस कहानी का मोरल है, एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी, हर समस्या एक अवसर है। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, कंप्लेन करने के बजाय, वी शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमें उत्तरदायित्व लेना चाहिए यानी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एंड हेल्प अदर, और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हार्ड वर्क, काइंडनेस एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज ब्रिंग रिवॉर्ड्स, हार्ड वर्क यानी कठिन मेहनत या कड़ी मेहनत, काइंडनेस यानी दयालुता, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक रवैया, ऑलवेज ब्रिंग्स रिवार्ड्स, यह हमेशा रिवार्ड लाता है, हमेशा इनाम लाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं स्टोरी को पूरा रीड करने के बाद आपको इस स्टोरी को एक बार फिर से रीड करके फ्लुएंसी के साथ पढ़ना सिखाता हूँ। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं इसे, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ने का कोशिश करिए। और एक चीज और, ये बात तो सही है कि अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो इंग्लिश पढ़ना इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको जरूर आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। द स्टोन इन द रोड। One cold morning, a young man named Daniel was walking
to a job interview. He had prepared for weeks and believed that this interview could completely change his life. As he walked through a quiet street, he noticed a huge stone laying right in the middle of the road. Almost everyone passed by, looked at the stone, complained about it, and continued on their way. But no one attempted to remove it. Daniel stopped for a while. Although he was getting late, he decided to move the heavy stone. It was very difficult because but with great efforts and determination, he finally pushed it to the side of the road. To his surprise, he found a small bag under the stone. Inside the bag, there were some gold coins and a note. The note said the reward belongs to the person who removed the stone from the road. Daniel smiled with happiness. He realized that every difficulty is an opportunity in disguise. Instead of complaining about problems, we should try to solve them. Every problem is an opportunity. Instead of complaining, we should take responsibility and help others. Hard work, kindness, and positive attitudes always brings reward. तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपको इसमें बहुत सारे नए शब्द जानने को मिले होंगे। इसीलिए मैं इंग्लिश के साथ हिंदी भी लिखा रहता हूँ कि कहीं आपको दिक्कत हो तो आप उसे याद कर सकते हैं। और आप बिलीव करिए कि अगर आप कंटिन्यूअस 1 महीने मेरे साथ पढ़ लिए, जो कि मैं पर डे एक वीडियो लाता हूँ, तो इंग्लिश रीडिंग में आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।